अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज पीर 2 सितंबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सितंबर में महंगाई की शरह में कमी खुशाइंद है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का अफरात ज़र की शरह में कमी और मूडीज़ की रेटिंग में बेहतरी पर इत्मीनान। भारत के एकतरफा इक़दामात मकबूजा कश्मीर में हकीकत तब्दील नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का दो टोक जवाब। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ मनाई गई। सैयद अली गिलानी ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी की जिद्दोजहद में गुजारा। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश मुतवक्का, जबकि कराची में 4 सितंबर को बारिश की पेशगोई। रूस की जानिब से यूक्रेन के इलाके खार्किव पर बड़ा फजाई हमला, 2 खवातीन हलाक, 5 बच्चों समेत 40 से ज्यादा अफराद जख्मी। कौमी एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप की सीनियर कैटेगरी पाकिस्तान नेवी ने 7 मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अफरात ज़र की शरह में कमी और मूडीज़ की रेटिंग में बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सितंबर में महंगाई की शरह में कमी खुशाइंद है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फिच के बाद हाल ही में बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया गया है, जो आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी का एतराफ़ है। उन्होंने कहा कि जुलाई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में रिकॉर्ड कमी हुई और अफरात ज़र की शरह 11% पर आ गई। मुआशी माहिरीन की जानिब से सितंबर में अफरात ज़र की शरह में मजीद कमी की पेशगोई खुशाइंद है। उनका कहना था कि हुकूमत मुआशी इस्लाहात की पॉलिसी पर गामजन है। राइट साइजिंग पॉलिसी पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, जिसकी निगरानी मैं खुद कर रहा हूँ। उसके मईशत पर मस्बत असरात जल्द नुमायां होंगे। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत अवाम की मुश्किलात और मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रही है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने भारत के वजीर खारजा के हालिया बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि भारत के एकतरफा इक़दामात भारतीय गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हकीकत को तब्दील नहीं कर सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान सिफारतकारी और मुकालमे के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी जारहाना इक़दाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का तनाज़ा एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है और ये मसला अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस देरीना तनाज़े का हल जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए इंतहाई अहम है। पाकिस्तान किसी भी ऐसे बयानी को सख्ती से मुस्तरद करता है जो ये जाहिर करता हो कि जम्मू कश्मीर के तनाज़े को एकतरफा तौर पर हल किया जा सकता है। तर्जुमान का कहना था कि ऐसे दावे न सिर्फ गुमराह कुन हैं, बल्कि ख़तरनाक हद तक ख्याली हैं और ये ज़मीनी हक़ाइक़ को यकसर नज़रअंदाज करते हैं। पाकिस्तान भारत से मुतालबा करता है कि वो मकबूजा कश्मीर के हवाले से इश्तिआल अंगेज़ बयानात और बेबुनियाद दावे तर्क करे। उन्होंने कहा कि भारत जम्मू कश्मीर के तनाज़े के मुनसिफाना, पुरअमन और पायदार हल के लिए बामानी मुज़ाकरात में शामिल होकर जनूबी एशिया में देरपा अमन के लिए अपना किरदार अदा करे। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा आज़ादी की जिद्दोजहद में गुजारा। उनकी तीसरी बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी के मौके पर मकबूजा वादी में शटर डाउन हड़ताल रही, जबकि तहरीक आज़ादी के लिए गिरां कदर खदमात सर अंजाम देने के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें आला तरीन सिविल एजाज़ निशान पाकिस्तान से नवाजा है। उनकी तीसरी बरसी लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ इस अहद की तजदीद के साथ मनाई गई। इस मौके पर लाइन ऑफ कंट्रोल की दोनों जानिब खुसूसी तकरीबात मुनक्किद हुई। जलसे, जुलूस, मुजाहरे और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया, जिनमें उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया।
वो 1 सितंबर 2021 को नजरबंदी के दौरान इंतकाल कर गए थे। बरसी के मौके पर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और कश्मीर सेल के ज़ेरे एहतमाम गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। थाना ईसाखेल मियांवाली की कबूल खान पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, पंजाब पुलिस ने नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में 2 अहलकार जख्मी हो गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 12 से 14 ख्वारिजी दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाकर कबूल खान चेक पोस्ट पर रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड से हमला किया। चेक पोस्ट पर तैनात पंजाब पुलिस के जवानों ने जवामर्दी से मुकाबला करते हुए बुज़दिल दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 जवान जख्मी हो गए। दहशतगर्द रात की तारीकी का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गए। आईजी पंजाब का कहना है कि गुज़िश्ता चंद माह में पंजाब पुलिस पर दहशतगर्दों का ये नवा हमला है जो नाकाम बनाया गया। पंजाब पुलिस बैनुस-सूबाई सरहदी चौकियों पर दहशतगर्दों के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। इंशाअल्लाह आइंदा भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। वफाकी हुकूमत ने बिजली 6 रुपए फी यूनिट सस्ती करने का एक प्लान तैयार करके IMF के साथ शेयर किया है। आलमी मालियाती इदारे ने इस मंसूबे की तौसीक नहीं की, मजीद तफसीलात तलब करनी है। इस मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतें 2800 अरब रुपए की फंडिंग का बंदोबस्त करेंगी, जिसमें 1400 अरब वफाकी हुकूमत पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम से कटौती करेगी, जबकि बजट के बाद शोबों को दी जाने वाली सब्सिडीज खत्म की जाएंगी। कुछ कमर्शियल कर्जे लेकर और कुछ रकम सरकारी इदारों के मुनाफे से निकाल कर पूरा करेगी, जबकि बाकी 1400 अरब रुपए की आधी रकम चारों सूबाई हुकूमतें NFC के तहत मिलने वाले अपने हिस्से से कटवाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने NFC से अपने हिस्से की रकम देने से साफ इनकार कर दिया है। बाकी सूबों ने भी अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। वजारत खजाना भी इस मंसूबे की ओनरशिप लेने से इनकारी है। ताहम वजीर आज़म ऑफिस इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान के बेशतर शहरों में आज बारिश मुतवक्के है, जबकि कराची में 4 सितंबर को बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क में मुख्तलिफ मकामात पर बारिशें मुतवक्के हैं। आज से मरतूब हवाएं खलीज बंगाल से मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बाइस इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें होंगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि शहर कायद समेत सिंध भर में मंगल और बुध को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है। जाफराबाद और नसीराबाद में मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं, जबकि नसीराबाद के सैलाबज़दा इलाकों में 3 रोज़ से ग़िज़ाई किल्लत है। इलाज मुआलजे में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किला अब्दुल्ला की माचका नदी बिफर गई, जिससे बागात, फसलें और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि किला सैफुल्ला और ज़ियारत में कई सड़कें, पुल और घर बह गए। ज़ियारत कोयटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल है। बलूचिस्तान में 4 सितंबर तक बादल बरसने की तवक्को है। आइए एक नज़र डालते हैं आज की खुसूसी रिपोर्ट हम अवाम पर। पाकिस्तान में 6 महीने सैलाबी सूरत हाल और 6 महीने खुश्क साली की कैफियत रहती है, जिसकी वजह से गरीब अवाम साल के आधे दिन अपने घरों के बजाय सड़कों पर गुजारने पर मजबूर हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 70 सालों में बारिशों के बायस आने वाले सैलाब का कोई ठोस हल नहीं निकाला जा सका। हौलनाक सैलाब के बावजूद सिंध हुकूमत माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर संजीदा है। हुकूमत ने साल 2023-24 के लिए माहौलियात का बजट 1 अरब 12 करोड़ मुख्तस किया, जिसमें से 80 करोड़ रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में रखे गए। सैलाब में अरबों डॉलर्स का पानी ज़ाया हो जाना, गरीब आवाम का बेघर हो जाना, फसलें तबाह हो जाना, माल मवेशी बर्बाद हो जाना तो एक तरफ, अब बात इससे भी कहीं आगे बढ़ गई है। अगर सिंध के हालिया सैलाब की बात करें तो दादू के सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके की तहसील जोरी के एक गांव खान मोहम्मद भल्ला में, जहां इस मानसून में 15 ऐसी लड़कियों की शादियां हुई हैं जिनकी उम्र 10 से 12 साल बताई जाती है। ये शादियां थर्ड पार्टी से हुकूमती इमदाद लेने के लिए की गईं। किसी को घर पक्का करवाना था तो किसी को बुनियादी ज़रूरियात का सामान लेना था, जिसके लिए इन ख़ानदान वालों को 2-2 लाख रुपए अदा किए गए। जबकि AFP की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 साल के अंदर मज़ीद 45 ऐसे ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं
और ये आदाद शुमार सिर्फ एक जगह की है, इसके अलावा पूरे सिंध में भी यही मसला दरपेश है। बदकिस्मती से मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इन मसाइल पर खातिर ख्वाह बात नहीं की जाती। अगर हुकूमत अवाम के दुखों का मदावा नहीं करेगी तो आने वाले वक्त में हुकूमत तन्हा रह जाएगी। साल 2022 में हौलनाक सैलाब के बावजूद सिंध हुकूमत की जानिब से माली साल 2023-24 के बजट में एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से कोई भी मंसूबा शुरू नहीं किया गया। विफाकी हुकूमत समेत सिंध हुकूमत को संजीदा इकदामात लेने की फौरी ज़रूरत है ताकि महंगाई की चक्की में पिसती अवाम को सैलाब की तबाहकारियों और मौसमियाती तब्दीलियों से तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। पाकिस्तान ने शंघाई ताउन तंजीम वज़राए तिजारत इजलास के लिए भारतीय वज़ीर तिजारत और इंडस्ट्री पीयूष गोयल को दौरे की दावत दे दी। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए तिजारत का इजलास आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में होगा। इस हवाले से पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल को दौरे की दावत दे दी है। भारत के अलावा उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, चीन, ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक को भी दावतनामा भेज दिया गया है। SCO ममालिक के वज़राए तिजारत और मुआशी उमूर इजलास में शिरकत करेंगे। रूस की जानिब से यूक्रेन के इलाके खार्किव पर बड़ा फ़ज़ाई हमला किया गया है, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन हलाक जबकि 5 बच्चों समेत 40 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। खार्किव के सरबराह के मुताबिक हमले में ज़ख्मी होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने मॉस्को पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तबाह होने वाली इमारतों में एक सुपरमार्केट और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी शामिल है, जहां आवाम की आमदोरफ्त रहती है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस एक बार फिर खार्किव में शहरी आबादी को निशाना बनाकर खौफ और दहशत फैला रहा है। भारत की रियासत मगरबी बंगाल की हुकूमत ने 5 साल कबल किया गया वादा वफा न किया। अस्पतालों में ताहाल खवातीन डॉक्टर्स अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। भारत की रियासत मगरबी बंगाल की हुकूमत ने 5 साल कबल डॉक्टर्स के खिलाफ तशद्दुद पर काबू पाने के लिए सरकारी अस्पतालों को बेहतर हिफाजती आलात, खवातीन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए खवातीन गार्ड्स और कंट्रोल्ड एंट्री पॉइंट्स का वादा किया था। इन इक़दामात में से कोई भी सरकारी अस्पतालों में नाफिज नहीं किया गया। गुज़िश्ता माह नौजवान खातून डॉक्टर को मुबैना तौर पर एक पुलिस रज़ाकार ने जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया। ख़वातीन डॉक्टर्स की सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त ना होने के बायस ये वाक़या रूनुमा हुआ, जिसने मुल्क भर में गम और गुस्से की लहर और डॉक्टर्स की हड़ताल को जन्म दिया। कौमी एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप की सीनियर कैटेगरी में पाकिस्तान नेवी ने 7 मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। कौमी एयरगन शूटिंग चैंपियनशिप के मुकाबले जहलम और कराची में बैक वक्त हुए। सीनियर कैटेगरी में पाकिस्तान नेवी ने 7 मेडल्स के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ली। नेवी ने मजमूई तौर पर 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। आर्मी ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए, जबकि जूनियर कैटेगरी में आर्मी ने पहली और नेवी ने दूसरी पोजीशन हासिल की। जूनियर कैटेगरी में आर्मी ने 4 गोल्ड, 5 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ने खेल के फ़रोग़ के लिए थाई एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के साथ मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब का इनेकाद किया। बैंकॉक में होने वाली तकरीब में पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के चेयरमैन तारिक अली और थाई एसोसिएशन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सेक्रेटरी जनरल ने दस्तखत किए। मुआहदे का मकसद दोनों एसोसिएशंस के दरमियान ताउन बढ़ाना और पाकिस्तान में इस खेल के फ़रोग़ के लिए इक़दामात करना है। मुश्तरका सरगर्मियों के इनेकाद से पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट को उजागर करने में मदद मिलेगी। PMMAF के चेयरमैन तारिक अली का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चों में बड़ी सलाहियत है। TAMMA के ताउन और तजर्बा से इस्तिफादा हासिल करेंगे। जबकि थाई एसोसिएशन ऑफ मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि पाकिस्तान से इस खेल के फ़रोग़ के लिए भरपूर ताउन करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।